Hello students and dear viewers, welcome back again my channel Lux Classes. Today I would like to discuss another very important topic related to the endocrinology, that is the introduction about the endocrinology. Today we are going to discuss about the another important branch of zoology, that is known as endocrinology. In this lecture, we will discuss about the introduction regarding the endocrinology, or you can say physiology of endocrine system. So what happened here? Physiology of endocrine system. Introduction. The function of the body are regulated by two major control system. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, द फंक्शन ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का जो कार्य है, आर रेगुलेटेड माने नियंत्रित होता है बाई टू मेजर कंट्रोल सिस्टम। हमारे शरीर का जो कार्य होता है, हमारे शरीर की जो फंक्शनिंग होती है, उसका नियंत्रण दो प्रमुख नियंत्रित करने वाले तंत्र के द्वारा होता है। So it is very clear that the function of body are regulated by two major control system. First one is the nervous system, second will be the endocrine system. तो इस तरह से हमारे बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम होता है, हमारे शरीर की जो फंक्शनिंग होती है, ह्यूमन बॉडी की या जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनका जो कंट्रोल होता है, उनका जो रेगुलेशन होता है, दो तंत्र के द्वारा होता है। एक नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इसको अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत नर्व्स हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं पूरा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ड्यू टू द नर्व्स, ड्यू टू द इम्पल्सेस ऑफ, ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, वी रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बट आई एम going to discuss here endocrinology in detail today. So I would like to discuss here detail about the endocrinology. नर्वस सिस्टम में नर्व्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जबकि एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या हैं? अब पहली बात दोनों सिस्टम के बारे में समझिए। First of all, we should have a very clear-cut idea about both the systems. One is the nervous system and other will be the endocrine systems. Now let us we will discuss about these two interdependent. ये दोनों सिस्टम जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, दोनों तंत्र जो होते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दोनों तंत्र जो है आपस में परस्पर निर्भर होते हैं और इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है एकीकृत होते हैं। सिस्टम माने तंत्र। तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, दो के दोनों तंत्र जो होते हैं आपस में परस्पर निर्भर होते हैं, एकीकृत तंत्र बनाते हैं मिलकर के। वे आर एक्वायर्ड बाय द हायर मेटाजोन। इस तरह से दोनों सिस्टम जो होते हैं पारस्परिक निर्भर होते हुए, एकीकृत होते हुए, जो उच्च क्लास के मेटाजोआ होते हैं वह अर्जित कर लेते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, माने विकासवाद के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे विकास होता गया, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा आए, सिलेंटेट आए, प्लेटी हेलमिंथीज, इसके हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो कुल मिलाकर के जैसे मेटाजोन को पोरीफेरा के आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने क्या किया कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को इंटीग्रेट कर लिया, एकीकृत कर लिया और एक्वायर कर लिया। किसके लिए? फॉर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी।
So it is very clear that both these nervous system and endocrine system, they are independent, interdependent, आपस में पारस्परिक निर्भर होते हैं। और विकासवाद के दौरान जो हायर मेटाजोन होते हैं, उच्च मेटाजोन जुआ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे खास करके मैमल्स हैं, वो अर्जित कर लेते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम की स्पेशली हम बात करेंगे। द एंडोक्राइन सिस्टम्स इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, कंसर्न माने संबंधित होता है विद कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वह शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित होता है। सचेज माने जैसे किस किस में कंसर्न होता है? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, वह शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित होता है। जैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, कोशिका के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं की दर, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा परिगमन होने वाले पदार्थ, या दूसरे शब्दों में कहेंगे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जिनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिगमन किया जाता है। इट आल्सो कंट्रोल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एक कोशीय उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं, जैसे ग्रोथ है, वृद्धि है, सिक्रीशन है, श्रावण है, एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है ये। सम हार्मोनल इफेक्ट अकर्स इन सेकेंड, कुछ हार्मोन का प्रभाव जो है सेकेंड में पड़ जाता है, कुछ हार्मोन का प्रभाव जो है वो सेकेंड में भी दिखाई देने लगता है। बट मोस्टली एंडोक्राइन सिस्टम अचीव कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन फॉर स्लो एंड परसिस्टेंट रिस्पांस ऑफ द बॉडी। लेकिन ज़्यादातर जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं वो अचीव माने अर्जित कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन माने सामंजस्य बैठाते हैं, एंड इंटीग्रेशन माने होता है एकीकृत करते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन का जो प्रभाव है वो सेकंड में दिखाई पड़ता है, सेकंड में पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं वो अचीव माने ग्रहण कर लेते हैं। कुल मिलाकर के ज़्यादातर जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं वह सामंजस्य बैठाते हैं और इंटीग्रेशन यानी एकीकृत होते हैं। कुल मिलाकर के ज़्यादातर जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं वह एकीकृत होते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए धीमा और लगातार अपना प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से शरीर से स्लो और परसिस्टेंट माने लगातार रिस्पांस जो है बॉडी देती रहती है। कुल मिलाकर के हार्मोन के द्वारा हमारी बॉडी जो है वो स्लो और परसिस्टेंट रिस्पांस देती रहती है। ऑल द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड बाई, सारी की सारी सूचनाएं हो ट्रांसमिटेड माने स्थानांतरित होती हैं, बाई माने द्वारा, इसके द्वारा। ऑल द इंफॉर्मेशंस आर ट्रांसमिटेड बाई द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन। सारी की सारी जो इंफॉर्मेशंस है वो ट्रांसफ़र होती है केमिकल मैसेंजर के द्वारा, जिसको हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रोल ऑफ, यहाँ से ध्यान दीजिए, ऑल द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड एज हार्मोन। सारी की सारी सूचनाएं जो होती हैं वह रासायनिक संदेश वाहक के माध्यम से स्थानांतरित की जाती हैं, इनको हार्मोन के नाम से जाना जाता है। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रोल ऑफ दियर सिक्रीशन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, एंड रोल ऑफ दियर सिक्रीशन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। इस तरह से
अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन और उनकी श्रावण में होने वाली भूमिका को एंडोक्राइनोलॉजी या शरीर अंतःक्रिया विज्ञान के नाम से जाना जाता है। शरीर अंतःक्रिया विज्ञान के नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। थॉमस एडिसन इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी का पिता कहा जाता है। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो है किसके द्वारा स्रावित होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? डक्टलिस ग्लैंड होती हैं। हार्मोन्स की डिफिनीशन क्या है? हार्मोन जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर, ये हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। हार्मोन जो है रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। कोई चीज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, एंड कैरीड इनटू द अदर आर्गन विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और उनको दूसरे अंगों को के पास रक्त के माध्यम से ले जाया जाता है। वेयर माने जहाँ पर, इट इन्फ्लुएंसेस माने प्रभाव डालते हैं, जहाँ पर ये टारगेट सेल पर जो लक्षित कोशिकाएं होती हैं, जो स्पेसिफिक टारगेट सेल होती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसके मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव डालते हैं। वेयर इट इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट सेल। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन इज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनका स्रावण किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। एंड कैरीड इनटू द अदर आर्गन, दूसरे आर्गन के पास ले जाए जाते हैं, किसके माध्यम से? ब्लड के द्वारा। और दूसरे अंगों के पास पहुंचने के पास, दूसरे स्पेसिफिक टारगेट सेल के पास पहुंचने के पश्चात उस स्पेसिफिक टारगेट सेल की एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। बाकी ये प्रोटीनियस हार्मोन का एक्शन है, इसको हम बाद में बात करेंगे। और कुछ बातें। द टर्म हार्मोन वाज क्वाइंड बाई स्टार्लिंग इन 1905। टर्म हार्मोन को स्टार्लिंग ने बताया था 1905 में। द नेम हार्मोन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल रूट वर्ड विच मीन्स हार्मिन। नेम हार्मोन जो है अपने ओरिजिनल रूट वर्ड जिसका मतलब हार्मिन से है, इसका मतलब होता है एक्साइट, उत्तेजित करना। ए पार्टिकुलर ग्लैंड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। जैसा कि नाम हार्मोन है, तो टर्म हार्मोन जो है उसको सबसे पहले स्टार्लिंग ने 1905 में दिया था। टर्म हार्मोन को सबसे पहले स्टार्लिंग ने 1905 ने बताया था। जैसा कि नाम हार्मोन है, यह एक ओरिजिनल रूट वर्ड से बना है, जिसको कहते हैं हार्मिन। मीन्स होता है एक्साइट, उत्तेजित करना। हार्मिन का मतलब होता है एक्साइट या उत्तेजित करना। किसको उत्तेजित करना? ए पार्टिकुलर ग्लैंड, किसी खास ग्रंथियों को। किसके लिए? हर ए पार्टिकुलर फंक्शन माने किसी खास कार्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए द फर्स्ट हार्मोन। जो फर्स्ट हार्मोन जो है, द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड सिक्रेटिन। जो प्रथम हार्मोन की खोज हुई थी, उस प्रथम हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडिनम। जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड किया गया था, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हार्मोन। जब प्रथम ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो सबसे पहले खोजा गया हो, या प्रथम खोजे जाने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड दैट इज द सिक्रेटिन। फर्स्ट हार्मोन जो सबसे पहले खोजा गया उसका नाम है सिक्रेटिन। ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है? म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडिनम। प्रभावित करता है किसको? इफेक्ट आर स्टिमुलेट पैंक्रियास फॉर सिक्रीशन। यह पैंक्रियास को जो है स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रेटिंग दियर हार्मोन। पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। सिक्रेटिन हार्मोन डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? बायलिस और स्टार्लिंग के द्वारा 1902 में। तो इस तरह से पैंक्रियास को जो है स्टिमुलेट करता है उन पैंक्रियास के श्रावण के लिए। सिक्रेटिन हार्मोन को डिस्कवर्ड कब किया, किसने किया था? बायलिस और स्टार्लिंग ने कब किया था?
1902 में किया था। ये पैंक्रियास का स्ट्रक्चर है, म्यूकोसा ऑफ द डुओडेनम है, पैंक्रियास है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, इससे बहुत कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ग्लैंड्स की बात हम बाद में करेंगे, ग्लैंड्स की बात कर सकते हैं लेकिन बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड वाज इंसुलिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हार्मोन की खोज हुई थी, तो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी है। द फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड वाज इंसुलिन। प्रथम हार्मोन जो कि आइसोलेट किया गया था उसका नाम इंसुलिन है। फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड वाज द इंसुलिन, आइसोलेटेड बाय बेंटिंग एंड मैकलियार्ड फ्रॉम द पैंक्रियास ऑफ डॉग। तो प्रथम हार्मोन जो आइसोलेट किया गया था, फर्स्ट हार्मोन, उसका नाम इंसुलिन है। इस बात को भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फर्स्ट हार्मोन व्हिच विल बी आइसोलेटेड दैट वाज द इंसुलिन। प्रथम आइसोलेटेड हार्मोन का नाम इंसुलिन है। किसने आइसोलेट किया था? बेंटिंग और मैकलियार्ड ने किया था। कहाँ से किया था? पैंक्रियास ऑफ डॉग से किया था, डॉग के पैंक्रियास से किया था, ठीक है। दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंडोक्राइनोलॉजी। ये अभी तक कितनी ही जानकारी इस लेक्चर में है, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ग्लैंड्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, मिक्स ग्लैंड्स क्या हैं, हार्मोन्स की डिफिनीशंस क्या है, केमिकल नेचर्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस क्या हैं। उसके बाद 1 by 1 ग्लैंड्स का डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल टुडे। आई वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लैंड्स एंड देयर टाइप्स, endocrine glands, exocrine gland and mixed glands. Then we will discuss about the hormone, their definition and their chemical. We will discuss about the hormones, definition of hormone and characteristic of hormone in the next lecture. So that's all today. Thanks to all of you watching the video. Thank you.